बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसके राजा थे राजा रूपसेन। वो बहुत ही यशस्वी, वीर और पराक्रमी राजा थे। कुछ समय पहले वहाँ पर एक वीरवर नाम का व्यक्ति राजा से नौकरी मांगने के लिए आया। वो क्षत्रिय कुल का था, इसलिए राजा ने उसे प्रहरी के रूप में रख लिया। वीरवर के परिवार में उसकी पत्नी थी, एक पुत्र और एक पुत्री। परिवार तो छोटा ही था, लेकिन जब वेतन की बात आई तो वीरवर ने राजा से 500 स्वर्ण मुद्राओं की मांग रखी, वो भी प्रतिदिन। राजा ने इस वेतन की मांग स्वीकार तो कर ली, लेकिन राजा के मन में ये आया कि वीरवर का परिवार तो छोटा ही है, फिर प्रतिदिन 500 मुद्राओं का वो करेगा क्या? कहीं वीरवर को कोई एडिक्शन तो नहीं है, कहीं किसी गलत विधि में तो नहीं है वो। ये सोचकर राजा ने वीरवर के पीछे गुप्तचर भेज दिए। गुप्तचरों ने राजा के पास आकर ये बताया, वीरवर सुबह से शाम तक तो नौकरी करता है, फिर उसके बाद लगभग 200 मुद्राएं वो अपने परिवार के लिए और खुद के लिए यूज करता है। फिर बचा हुए 300 में से 100 मुद्राओं को वो अपने पूजा पाठ के कार्य में लगाता है और भगवान को अर्पित कर देता है, और जो बाकी बचती 200 मुद्राएं हैं उनको वो दरिद्रों में और ब्राह्मणों में बांट देता है। ये सुनकर राजा बहुत ही संतुष्ट और प्रसन्न हुए कि वीरवर एक सच में ही अच्छा व्यक्ति है। एक बार अमावस्या की रात को राजा जब सोने ही जा रहे थे तो उन्होंने एक स्त्री की रोने की आवाज सुनी। उन्होंने तुरंत पूछा कि सिंहद्वार पर कौन है? वीरवर ने जवाब दिया कि मैं हूँ राजा वीरवर। राजा ने बोला, वीरवर सुनो, जरा देखकर आओ, पता लगाओ कि ये स्त्री के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। वीरवर भी वहाँ से चल पड़ा। अब वीरवर को भेज तो दिया, लेकिन राजा को पीछे से ये एहसास हुआ कि वीरवर को तो मैंने अकेले ही भेज दिया, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति आई और वीरवर वहाँ हैंडल ना कर पाए। ये सोचकर राजा भी पीछे पीछे तलवार लेकर चल पड़े। अब वीरवर उस आवाज का अनुसरण करते करते नगर के बाहर एक सरोवर के पास पहुंच गया। वहाँ उसने देखा कि एक स्त्री रो रही थी बैठकर। वीरवर ने पूछा कि हे स्त्री, आप क्यों रो रही हो? आपको क्या कष्ट है? तो वो स्त्री बोली कि तुम मुझे पृथ्वी समझो। इस वक्त मेरे जो राजा हैं, जो मेरे स्वामी हैं, वो राजा रूपसेन हैं। वो बहुत ही धर्मज्ञ, पराक्रमी और वीर व्यक्ति हैं, लेकिन आज से तीसरे दिन उनकी मृत्यु होने वाली है। उनकी मृत्यु के शोक के कारण और मुझे न जाने अगला राजा कौन मिलेगा, ये सोचकर मैं रो रही हूँ। वीरवर ने बोला, अगर ऐसा है तो आप बताइए कि इसका उपाय क्या है? कोई तो उपाय होगा कि राजा की मृत्यु को टाला जा सके। उस स्त्री ने कहा कि हाँ वीरवर, एक उपाय है तो, और वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। वीरवर ने कहा, बताओ, जल्दी बताओ। तो स्त्री ने कहा कि वीरवर, राज्य की जो चंडिका माता का मंदिर है, वहाँ पर अगर तुम जाकर अपने पुत्र की बलिदानी दे दो तो फिर राजा की जान बच सकती है। इतना बोलकर स्त्री वहाँ से गायब हो गई और वीरवर वहाँ से चला अपने घर की तरफ। राजा पीछे खड़े ये सारा का सारा वार्तालाप सुन रहे थे। राजा भी फिर वीरवर के पीछे पीछे चल पड़े। घर पहुंचकर वीरवर ने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। पत्नी ने कहा, चलो ठीक है, अब अपने पुत्र को जल्दी से उठाकर ये सारी बात बता दो। जब वीरवर ने अपने पुत्र को ये सारी बातें बताई तो उसके पुत्र ने तुरंत कहा, पिताजी आप जल्दी चलिए, नेक काम में देरी कैसी, आप जल्दी चलकर मेरी बलि दे दीजिए, राजा को कुछ नहीं होना चाहिए। अब वो सारे के सारे पहुंचे चंडिका मंदिर और राजा भी पीछे पीछे उनके पहुंच गए मंदिर। अब मंदिर में सबसे पहले वीरवर के पुत्र ने माता को प्रणाम करके ये कहा कि मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, बस आप ये आशीर्वाद दीजिए कि हमारे राजा 100 वर्ष तक राज कर सकें। इतना कहने के बाद वो अपने पिता से बोला कि पिताजी अब आप मेरी बलि दे दीजिए। वीरवर ने वहीं के वहीं अपनी तलवार से अपने पुत्र की बलिदानी दे दी। ये देखकर वीरवर की बेटी रोने लगी। उसे इतना शोक हुआ, उसे इतना विषाद हुआ कि रो रो कर उसने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। इतना होने के बाद वीरवर ने अपने दोनों बच्चों के लिए चिता जलाई और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। पत्नी बोली कि हे स्वामी, अपने दोनों बच्चों को खोकर इनके दुख के साथ, इस शोक के साथ मैं कैसे जीऊंगी? आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं भी इनकी चिता में कूद जाऊं। वीरवर ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। और वीरवर की पत्नी भी इस प्रकार वहीं चिता में कूदकर अपनी जान दे देती है। इतना सब होने के बाद वीरवर ने कहा कि हे देवी माँ, मेरे पूरे परिवार का नाश हो चुका है और मैंने अपने राजा की
जान बचाने के लिए जो उपाय था वो भी कर दिया है, अब मैं इस जीवन का क्या करूंगा, अब आप मेरी भी बलि को स्वीकार कीजिए और प्रसन्न हो जाइए। ऐसा कहकर वीरवर ने खुद की भी बलिदानी दे दी। वहां पर राजा पीछे खड़े ये सारा का सारा दृश्य देख रहे थे और वो अवाक रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये जल्दी जल्दी ये सब क्या हो गया। पूरा परिवार उनके आंखों के सामने ही खत्म हो गया और उन्हें रोना आने लगा। वो वहां दुखी हो गए क्योंकि ऐसा न कभी उन्होंने देखा था न सुना था। अब राजा देवी माँ के पास जाकर बोले कि हे देवी माँ, ये कैसा अनर्थ हो गया। मेरी जान को बचाने के लिए इस पूरे परिवार ने अपनी बलि दे दी। मैं इस फीलिंग के साथ कैसे जीऊंगा पूरे जीवन। आप कृपा कीजिए और इस पूरे परिवार को जीवन दान दीजिए। आप इन्हें दोबारा से जीवित कर दीजिए, भले ही इसके बदले में आप मेरा जीवन ले लीजिए। मैं अपनी बलिदानी देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहने के बाद राजा अपनी बलि देने ही वाले थे कि आकाशवाणी हुई कि हे राजा, ऐसा साहस मत करना। इस परिवार ने जो भी किया वो अपनी स्वामी भक्ति में किया। मैं तुम्हारी बलिदानी देने के इंटेंशन से बिल्कुल प्रसन्न हूँ। तुम्हारे कहने से मैं इस पूरे परिवार को जीवन दान देती हूँ। ये परिवार जी उठे। इतना कहकर आकाशवाणी जब शांत हुई तो ये सारा परिवार देखते ही देखते वापस उठने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मान लो सोकर उठे हुए हों। राजा ने जैसे ही ये भांपा वो तुरंत जाकर फिर छुप गए। अब ये परिवार वाले सोचने लगे। वीरवर ने सोचा कि मैं तो मर गया था, मैंने तो अभी अभी अपनी जान दे दी थी, मेरी पत्नी भी मर चुकी थी, मेरे पुत्र और पुत्री भी मर चुके थे। ये क्या हुआ अचानक से, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया। ये सोचकर कि शायद माता भगवती ने कृपा की है, वो सब खुशी खुशी माता को प्रणाम करके चल पड़े वहाँ से। वीरवर ने अपने परिवार वालों को घर भेज दिया और स्वयं आकर दोबारा से सिंह द्वार पर आकर पहरा देने लगा। अब राजा भी छुपते छुपाते अपने कक्ष में पहुंच गए। राजा ने फिर आवाज लगाई, सिंह द्वार पर कौन है? तो वीरवर ने कहा, महाराज मैं हूँ। मैं आपकी आज्ञा से स्त्री की रोने की आवाज के पीछे गया तो था, लेकिन मेरे वहाँ पहुँचते ही स्त्री गायब हो गई। राजा को और बड़ा सरप्राइज लगा। जो इतना बड़ा बलिदान इसने दिया उसके बारे में इसने जरा सा भी मेंशन नहीं किया। अगली सुबह जब वीरवर राजा से मिलने के लिए आए तो राजा ने सभा में उपस्थित सभी मंत्री जनों को जो रात की पूरी घटना थी वो सारी की सारी सुनाई और अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करते हुए राजा ने उस वीरवर और उसके पुत्र दोनों को एक एक राज्य गिफ्ट में दे दिया और वो सभी सुखी पूर्वक रहने लगे। अब बेताल ने ये सारी कहानी सुनाने के बाद राजा से ये पूछा कि हे राजन, ये बताइए कि इस पूरी कहानी में सबसे वीर कौन था? क्या वीरवर वीर था या उसका पुत्र या उसकी पत्नी या स्वयं राजा रूपसेन? और बेताल ने ये भी कहा कि राजन, आपको इस सवाल का जवाब मालूम हुआ, लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं बताया तो आपके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने थोड़ा सोचा और फिर ये जवाब दिया, राजा रूपसेन सबसे वीर थे। बेताल ने पूछा क्यों? क्या वीरवर सबसे वीर नहीं था क्योंकि उसने अपने पुत्र की बलिदानी देने के लिए एक क्षण भी नहीं सोचा? क्या उसका पुत्र उससे भी ज्यादा वीर नहीं था जिसने अपने खुद के जीवन की बलिदानी देने के लिए 2 क्षण भी सोचा नहीं और खुशी खुशी अपनी जान गंवा दी? या उसकी पत्नी क्या उससे भी ज्यादा वीर नहीं थी जिसने अपने पूरे परिवार को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा? राजा रूपसेन क्यों थे वीर? राजा विक्रमादित्य ने ये कहा कि हाँ, आपने जो कहा वो सब सही है। वीरवर और उसका समस्त परिवार क्षत्रिय कुल का था, एक ऐसा कुल जहाँ पर अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए अपने इस पूरे परिवार की बलि दे देना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। और वीरवर की पत्नी भी धर्मज्ञ थी, पतिव्रता थी, अपने पति के धर्म को ही अपना धर्म समझती थी। उसका पुत्र भी अपने दोनों माता पिता का अनुसरण कर रहा था। ऐसा तो हमने कई बार सुना है कि राजा के अंडर काम करने वाले अपना जान अपने राजा के ऊपर न्यौछावर कर रहे हैं, लेकिन हमने ये कभी नहीं सुना कि कोई राजा अपने अंडर काम करने वालों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए। और ऐसे इंटेंशंस रखने की वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि राजा रूपसेन सबसे ज्यादा वीर थे। ये जवाब सुनकर बेताल संतुष्ट तो हो गया, लेकिन राजा के मौन तोड़ने के कारण दोबारा से वो वहां से उड़कर दोबारा से अपने पेड़ पर जाकर लटक गया।